हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो सीरीज़ यहाँ पे चला रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 की जो हम तैयारी कर रहे थे ग्राफ और टेबल का, उसमें हम आज देखेंगे। आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को सारी जितने भी टॉपिक होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का यानी कि डीआई का, जो आपका ग्राफ और टेबल के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन में यानी कि डीआई के अंतर्गत। आपके पीईटी के एग्ज़ाम में ये अच्छा है कि 2 सेक्शन अलग अलग कर दिया गया है 10-10 नंबर का। ये समझ लीजिए बिल्कुल ही फ्री का नंबर है। पास होने का सबसे अच्छा तरीका है कि ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन पे इतना पकड़ बना के जाएं कि 20 नंबर में से 20 नंबर करके आएँ। और इसमें मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा ग्राफ और टेबल के लिए। उसमें आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक मैंने अच्छे से कराया है आप लोगों को। और अब रिवीजन चल रहा है। आप लोगों को मैं कल पाई चार्ट का रिवीजन करा चुका हूँ। आज होगा हमारा बार ग्राफ का रिवीजन। ठीक है, आज हम देखेंगे बार ग्राफ का रिवीजन। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, घुमा के ऐसे कर लीजिएगा, ईयरफोन लगा के आराम से क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने से, मेरे सॉल्व करने से पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारे टॉपिक करा चुका हूँ। रिवीजन चल रहा है, 3-4 दिन और रिवीजन चलेगा, सारे टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद ये सीरीज एंड हो जाएगी। तो रिवीजन का मतलब होता है मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, उससे पहले उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक कर चुका होंगे आप, आशा करता हूँ, लेकिन अगर नहीं भी किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। पहला क्वेश्चन रीड करिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, बोल रहा है नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान से अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, विगत वर्षों में अलग अलग 3 प्रकार के मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 1000 में दी गई है। ठीक है, 3 मोबाइल कंपनियाँ उनकी सेवाएँ जो ले रहे हैं, NML 3 कंपनियाँ हैं, उनकी सेवाएँ ले रहे हैं। जैसे आपके पास कोई कंपनी होगी, मान लीजिए वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इन 3 कंपनियों का अलग अलग लोग, कई हज़ारों लोग सेवा ले रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी है NML 3 कंपनियाँ, इनका जो सेवा ले रहे हैं उनकी संख्या दी गई है। ठीक, अलग अलग वर्षों में। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं यहाँ पे हम बार ग्राफ को। ये हो गया आपका y अक्ष हो गया, और ये हो गया क्या आपका x अक्ष। ठीक, इसमें सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे 0, फिर आपका क्या है यहाँ पे है 10, नेक्स्ट है आपका 20, नेक्स्ट है आपका 30, फिर है 40, फिर है 50, फिर है 60, और लास्ट में यहाँ पे है आपका 70। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए 2004 के बारे में दिया गया है। फिर 2000, यहाँ पे 05 लिख दे रहा हूँ मैं, 2005 समझ लीजिएगा इसको, 06 को 2006, इसके बाद और आगे भी अभी बनाना है तो आगे लाइन और जाएगी। फिर उसके बाद है 07 यानी कि 2007, ये लाइन आगे करते चले जाते हैं। फिर है 2008, और लास्ट में आपका है यहाँ पे 2009। ये हो गया आपका x अक्ष, और ये हो गया आपका y अक्ष, जो जैसे 10,000, 20,000, 30,000, ये जो 10, 20, 30 ये 1000 में लिखा गया है, संख्या दी गई है लोगों की, और ये ईयर दिया गया है, अलग अलग साल में कितने लोग कितना यूज करते हैं अलग अलग मोबाइल का। अब बनाते हैं बार। अब यहाँ पे देखिए पहला बार बना है 30 तक, यानी कि हमारा जो पहला यहाँ पे बार जाएगा वो 30 तक जाएगा। इसी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। 2004 का 30 तक है, 2005 का 40 तक है, यानी कि यहाँ तक आएगा। अब 2005 का थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को सब। ये हो गया 2005 का। 2006 का है आपका 55 तक, 50 ये है, 55 ये होगा इसके बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा 2006 का डाटा। ये 2006 का हो गया। 2007 में कितना है, फिर से सेम है आपका, यानी कि इसके बराबर ही होगा, सेम है, हाइट उतनी गई है 2007 की भी। फिर 2008 का कितना गया है, आप कहेंगे 60 पे गया है, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर 2008 का।
लाइन सीधी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, कोशिश करिएगा। और 2009 में है आपका 45, यानी कि 40 ये आ रहा था, इसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 45 यहाँ पे होगा। ये हो गया 45 तक 2009। अब अलग अलग 3 कंपनियाँ थी, कौन कौन सी? एन, एम और यल, 3 कंपनियां हैं। इसको पहचानेंगे कौन सी कंपनी कैसे है। तो एन जो है वो स्क्वायर में है, जो ये स्क्वायर में कटेगा, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है ये हल्के कलर से, ठीक। और उसके बाद यन हो गया। अब इसका यम आता है, यम कैसे है? यम दिया गया है स्क्वायर में, आपको खड़ी खड़ी लाइन ऐसे दी गई है, ये हो गया है यम। यल क्या है? यल आप चाहें तो इस तरीके से तिरछे डिवाइड कर लीजिए, तिरछे डिवाइड कर लीजिए, वैसे पूरा फिल ही है, ठीक है, पूरा फिल है। चाहे तो आप इसको यन को पूरा फिल कर लीजिए, ठीक, और यल को पूरा स्क्वायर कर लीजिए, पूरा पूरा खाली ऐसे कर लीजिए, सिर्फ खाली है। अब देखिए 2004 में कंपनी जो है 2004 में कैसे कैसे कितने उपभोक्ता हैं। तो 2004 में सबसे पहले देख लीजिए, यल वाले जो हैं खाली वाले वो हैं कितने? 10,000 पे, यानी कि यहाँ तक खाली रहेगा 10,000 तक। फिर 10,000 से लेके 15,000 तक यम वाले हैं, 10 से 15,000 तक यम वाले हैं, यानी कि इसके बीच में ऐसे लाइन खींची जाएगी। फिर उसके ऊपर 15 से 30 तक गए हैं आपके यन वाले, 15 से 30 तक गए हैं यन वाले, यानी कि ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा डाटा कवर कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो यन हमने बनाया है वो पूरा हमने फिल कर दिया है, ठीक है, समझिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका फिर 2005 आता है। 2005 में जो आपका यल है वो है आपका 15,000 तक, यानी कि 15 तक तो हमारा यल हो गया। फिर 15 से लेके 25 तक आपका, यानी कि 25 तक कौन है? यम है। और इसके ऊपर कौन है? यन है। इसको मैं ऐसे फिल कर देना, आप समझ जाइएगा। उसके बाद थर्ड में है आपका 20 तक है, यानी कि यहाँ तक कौन है? यल है। 20 से लेके 45 तक आपका यम है। 20 से लेके 45 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा इसके बीच में, यानी कि ये हो जाएगी आपकी खड़ी लाइन। इसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा आपका यन, ठीक, ये हो गया यन। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, ये बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा ही। अब अगला है यहाँ पे 2007। 2007 में देखिए आपका दिया गया 15 तक डाटा है आपका सेम, 15 तक आ गया यल। 15 के बाद आपका है 35 तक, यानी कि 30 और 40 के बीच में यहाँ तक कौन हो गया? यहाँ पे हो गया है आपका यम। अब यम के ऊपर कौन आ गया? यन आ गया। ये तिरछे लाइन खींच दिया, ये यानी कि फिल हो गया है ये डाटा पूरा, ठीक, ये फिल हो गया है। नेक्स्ट है आपका 2008। 2008 में 10 तक है आपका यल। 10 कहाँ पे है? इसके बराबर, यानी कि यहाँ पे आपका यल हो गया। 10 से लेके आपका 35 तक, यानी कि इसके बराबर कौन है? यम है। थोड़ा सा बस और समय लगेगा, उसका पूरा डाटा बन जाएगा। इसके ऊपर जितना बचा वो आपका यन हो गया, ये यन हो गया। लास्ट वाले में 2009 में 10 तक है आपका फिर से यल, इसके बराबर 10 से लेके आपका 25 तक है, यानी कि 25 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा कहीं 20 और 30 के बीच में। ये कैसे होगा? खड़ी लाइन, और इसके ऊपर यन होगा पूरा, ये फिल होगा डाटा, ठीक, ये पूरा डाटा फिल हो गया। ये जाके आपका बन गया है क्या? पूरा आपका बार ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन कितने आसान से क्वेश्चन पूछेंगे। बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम सॉल्व करने में भी नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसको रीड करिए, खुद से कोशिश करिए उसको करने की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्षों के लिए मिलकर मोबाइल सेवा यम का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है। सभी वर्षों को मिलाकर यम को औसत संख्या पूछा है।
सभी वर्षों को किसका पूछा है, यम का, सभी वर्षों का जोड़ लीजिए, जितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5 6 उससे भाग दे दीजिए। यम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 10 से शुरू है 15 पे ख़त्म है, यानी कि 5000, 5 लिखिए सिर्फ। यहाँ पे देखिए आपको बार ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 10 से शुरू है, यहाँ पे यम जो है खड़ी लाइन है, यहाँ से शुरू है, यानी कि 10 से शुरू है, कहाँ तक गया है, 20 तक नहीं गया, इसके आधे तक गया है, यानी कि ये हो गया आपका 15000 तक, यानी कि 10 से 15, 15 माइनस 10, 5000 आ गया। फिर 2005 में कहाँ से शुरू है, 15 से शुरू है और गया है कहाँ पे, 25 पे गया है, यानी कि यहाँ पे 10000 होगा, 10 लिख लेते हैं इसको। फिर 2006 में कहाँ से शुरू हुआ है, 20 से शुरू हुआ है और गया कहाँ पे है, 45 पे गया है। 20 से शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए 20 के सामने है, 20 से शुरू हुआ है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 45 पे, यानी कि 50 और 40 के बीच में 45 पे, यानी कि 25 हो गया, ये 25 ऐड कर लीजिए। 2006 हो गया। 2007 देखिए शुरू कहाँ पे हुआ है, 15 पे शुरू हुआ है, 15 पे शुरू हुआ है, ख़त्म कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने के बीच है, 35 पे ख़त्म हुआ है। शुरू हुआ है आपका 20 पे शुरू हुआ है और ख़त्म कहाँ पे हुआ है आपका, 35 पे ख़त्म हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए 2007 की बात हो रही है, 2007 में 35 पे ख़त्म हुआ है और शुरू हुआ है आपका 15 पे, सही बात है, 15 पे शुरू हुआ है और 35 पे ख़त्म हुआ है, यानी कि 35 माइनस 15 20 हो गया। फिर से 4 साल हो गया, 5वां साल देखिए आपका शुरू हुआ है 5वें साल 10 पे शुरू हुआ है, ठीक, और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, 35 पे ख़त्म हुआ है, 35 माइनस 10 25 हो गया। और लास्ट ईयर देखिए कहाँ से कहाँ तक गया है, लास्ट ईयर में भी आपका शुरू हुआ है 10 पे और ख़त्म हुआ है कहाँ पे, 25 पे, 25 माइनस 10 15। भाग किससे देंगे, आपको शुरुआत में मैंने बताया हुआ था, जितनी संख्या है औसत निकालने के लिए उससे भाग दे देंगे। टोटल 6 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दीजिए। 25 और 15 40, 40 20 60, 60 20 80 5 85, 85 5 90 और 10 100, 100 बटे 6, 16 छक्का 96, यानी कि 16 सही यहाँ पे जाएगा, पहले एक बार जाएगा, 6 कम 6 4 बचा और 0 बचा, 6 छाक 36 4 बचा और 6 बचा, यानी कि 16 सही 4 बटे 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3, यानी कि 16.66, 2 बटे 3 यानी कि 6.66, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 16 सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 बटे 3 के भाग में लिखा है 16 सही 2 बटे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा था, हम नोट करिए इसको जल्दी से। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बार ग्राफ में आप देख रहे होंगे दिक्कत कहाँ पे आती है, ये जो लाइन है इसको सही से अगर आप नहीं देखेंगे तो गलत कर देंगे कि ये 15 पे है कि 20 पे है, ये 20 पे है कि 10 पे है, ऐसे सही से देखना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2007 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या वर्ष 2008 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 2007 वाले का प्रतिशत कंपेयर किया 2008 वाले से, ठीक है। 2007 वाले में टोटल कितने पे हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ पे गए हैं, 55 पे हैं, ठीक है, 55 दिख रहा है यहाँ पे आपको डाटा, 55 पे हैं 2007 में, 2007 में दिया गया 55 पे और 2008 से कंपेयर किया गया जो कि आपका कुल सेवाएं हैं 60,000 पे। तो 55,000 का डाटा पूछा है, कितना परसेंट है, किससे, 60,000 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना आ गया 550, क्योंकि ये 0 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 6, 6 9 54, 1 बचा और 0 बचा, 6 कम 6, 6 छाक 36, 6 छाक 36, यानी कि 91.66% है 2007 के तीनों मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2008 के कंपेयर में। 91.66 आपका करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी ऑप्शन, 91.67 जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। आगे दशमलव बढ़ाते जाएंगे तो 6-7 ही होगा वो। करेक्ट आंसर आपका है 91.66, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए कितना आसान होता है परसेंट निकालना। जिसका निकालना है प्रतिशत उसको ऊपर और जिससे कंपेयर किया गया उसको नीचे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा यन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या उस वर्ष सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। लगभग कितना प्रतिशत है याद रखिएगा। क्वेश्चन में लगभग आ गया है, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो लगभग में ही आएगा। और यहाँ पे बोला किसका है, 2006 में यन का। 2006 में यन कौन सा है, ये वाला। इसको हमने कैसे डिनोट किया, सबसे ऊपर यहाँ पे डिनोट किया 2006 में। इसको बस फिल नहीं किया पूरा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप सीधी लाइन यहाँ तक गए, उसके बाद यन वाला डाटा है। तो 2006 में जो यन वाला डाटा है वो कितना प्रतिशत है, सभी डाटा का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यही पूछा है उस वर्ष तीनों का। हाँ ठीक है, तो 2006 में यन कितना है, आप कहेंगे कि 45 से शुरू है और गया है 55 तक, यानी कि 10,000। 45 से शुरू है और गया है 55 तक, यानी कि 10,000 बटे टोटल कितना है, आप कहेंगे 2006 में टोटल 55,000, यानी कि 55 से भाग दे दीजिए। परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1,000। 100 का गुणा इसमें होगा तो 1,000 होगा। 55 से भाग दे दीजिए। 55 एकम 55, 2 बार तो जाएगा नहीं, 110 हो जाएगा। बचेगा कितना, 45 और 0, 5 9 45, यानी कि लगभग ये 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40, 400, 8 पंजे 40, ठीक 8 बार जाएगा। यहाँ पे अगर 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 400 जाएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 40 जाएगा, यानी कि 440 हो जाएगा। ये बचेगा ये 10, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 आएगा, यानी कि 18 दशमलव के आसपास आएगा, यानी कि 18%। लगभग मैंने बोला था कि ये आंसर आपका लगभग में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 18% आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वही प्रतिशत वाला ही टेक्निक पे था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रतिशत निकालना आशा करता हूँ आ गया होगा। बार बार मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर रखिए, जिससे प्रतिशत निकालना उसको नीचे रखिए, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा यल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या की क्रमशः अनुपात क्या है। 5 का यल 4 के यल से, 5 का यल खाली है, यहाँ से देखिए 5 का यल खाली वाला कहाँ तक गया, 15 तक, यानी कि 5 का यल का अनुपात किससे पूछा है, पूछा है अनुपात 4 वाले उसी सेवा से, यानी कि यल से ही। 4 में यल कितना है, 10 है, यहाँ पे 4 में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ 5 से कट रहा है, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3:2 करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3:2 करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया है सब चीज़, इसलिए अब लग रहा है आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में मोबाइल सेवा यम का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। जोड़ना है बस, कुछ नहीं करना है। 8 और 9 में यम का, 8 और 9 में यम है, यानी खड़ी लाइन जो है ये वाली जो बीच का सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका योग पूछा है कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे शुरू कहाँ से हो रहा है, 10 से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 35 पे, यानी कि 25 हो गया। और यहाँ पे शुरू हो रहा है 10 से और ख़त्म हो रहा है कितना, 25 पे, यानी कि 15 हो गया। यहाँ पे 25 और 15 कितना आ गया, 40, लेकिन 1000 में डाटा है, यानी कि 40,000 होगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 40,000 आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो है, इसमें गलत मत सोचिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि इनमें से कोई नहीं आ गया तो आपने गलत सॉल्व किया है। सही सॉल्व कर रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस है तो इनमें से कोई नहीं तुरंत लगाइए, अगर आपका ऑप्शन में से नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं, चलते हैं हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अब इसके बाद मैं कभी भी बार ग्राफ का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बार ग्राफ मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, जब क्लास ले रहा था नॉर्मल आप लोगों का, और रिवीजन में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताते चला जा रहा हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराते चला जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका, देखिए पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।
यहाँ पे 5 छात्रों को भौतिक और रसायन में मिले अंक हैं। 5 छात्र हैं PQRST, उनको भौतिक विज्ञान में और रसायन विज्ञान में कितने कितने अंक मिले उसको बार ग्राफ से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर भी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक, नंबर कैसे कैसे हैं? सबसे पहले 0 से शुरू होता है, फिर 20 पे जाता है, फिर 40 पे आता है, नेक्स्ट है आपका 60, नेक्स्ट है 80, 100, 120 और लास्ट में 140। ठीक, अब यहाँ पे देखिए P का दिया है पहले, फिर किसका है? Q का है, फिर है R का, फिर है S का और लास्ट में है किसका? T का। P भौतिक विज्ञान। अब इसमें कैसे पता चलेगा भौतिक विज्ञान कौन सा है, रसायन विज्ञान? तो यहाँ पे मैं देख लीजिए, बना देता हूँ। भौतिक विज्ञान है जो आपका पूरा का पूरा फिलेबल है। ठीक, ये पूरा पूरा समझ लीजिए फिल है, पूरा फिल है भौतिक विज्ञान का। ये हो गया भौतिक यानी कि फिजिक्स। और इसके बाद ये है रसायन, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कैसे है? पूरा का पूरा खाली है। ये भौतिक विज्ञान का डाटा, ये रसायन विज्ञान का डाटा। अब P भौतिक विज्ञान में कितना पाता है? 130 नंबर पाता है। 130 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा, 120 और 140 के बीच में। ये हो गया P का भौतिक विज्ञान का डाटा। रसायन विज्ञान में कितना पाता है? 90 पाता है, यानी 90 यानी कि यहाँ पे। अब भौतिक विज्ञान है तो इसको कलर कर दीजिए पूरा, ये पूरा कलर हो गया। ठीक, अब Q का देखिए, Q कितना पाता है? ये भी भौतिक विज्ञान में 130 ही पाता है, तो Q का भी 130 होगा, तो यहाँ बराबर ही होगा इसके। Q रसायन विज्ञान में कितना पाता है? तो ये पाता है 110, यानी कि यहाँ पे आएगा 110 कहीं। फिर से इसको कलर करना पड़ेगा क्योंकि भौतिक विज्ञान का कलरफुल है पूरा, जिससे पता चले अंतर पता चले कि कौन सा भौतिक विज्ञान का है बार और कौन सा रसायन विज्ञान का बार यहाँ पे है। अब R का देखिए, R का भौतिक विज्ञान में 80 नंबर है। 80 कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी कि इसके सामने कहीं R का होगा भौतिक विज्ञान का डाटा। R का रसायन विज्ञान में कितना है? आप देखेंगे R का रसायन विज्ञान में है 100, यानी कि यहाँ पे कहीं डाटा होगा, यहाँ पे। भौतिक विज्ञान वाले को कलर करना है, भौतिक विज्ञान वाले को कलर कर लीजिए। ठीक, अब यस आता है। यस का भौतिक विज्ञान में कितना है? आप देखेंगे भौतिक विज्ञान में यस का है यहाँ पे 60 नंबर। 60 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा यस का ग्राफ 60 वाला। और यस के बाद रसायन विज्ञान में कितना है? 120, यानी कि 120 के पास, यानी कि यहाँ पे जाएगा सीधे यहाँ पे। ये हो गया भौतिक विज्ञान का 60 और रसायन विज्ञान में 120 पाया है यस। और इसी तरीके से कौन है? टी है। टी भौतिक विज्ञान में पाता है यहाँ पे देखिए 50 और रसायन विज्ञान में 60। 50 कहाँ पे होगा? इसके बीच में होगा, यहाँ पे कहीं। 60 कहाँ होगा? इसके पास में होगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। ये भौतिक का है, इसको कलर कर लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया पूरा पूरा डाटा बन गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा डाटा ये। अब यहाँ पे ये छात्र हैं PQRST छात्र, ये हो गया नंबर। ठीक है, ये हो गया अंक को ये प्रदर्शित कर रहा है, ये छात्रों को प्रदर्शित कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसके ऊपर। यस को रसायन में मिले अंक सभी छात्रों को रसायन में मिले कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। यस को रसायन में कितने मिले हैं वो पूछ रहा है, पूरे स्टूडेंटों को जो
रसायन विज्ञान में मिला है उसका कितना प्रतिशत है। तो यस कहाँ पे है, यस यहाँ पे है। रसायन विज्ञान में यस को कितना मिला है, आप देखेंगे 120 मिला है। यस को रसायन विज्ञान में मिला है 120। सभी स्टूडेंट को रसायन विज्ञान में कितना मिला है, ये देखेंगे 60 है, 60 के सामने था। ये यस का भी इसमें जोड़ेंगे क्योंकि सभी का पूछा है, तो 60 और 120 180 हो गया। और आर का यहाँ कितना है रसायन में 100, 180 और 100 280, फिर 110 280 और 110 390, 390 और 90 480। टोटल स्टूडेंटों का इतना है रसायन विज्ञान में, यस का इतना है। इसका ही प्रतिशत पूछा था तो 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1200 और नीचे आ जाएगा 48। 12 चौक 48, ठीक है। अगर हम 12 से कट करें तो 12 चौक 48 और 12 एकम 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100/4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25% आपका आंसर। 25% है यस का रसायन विज्ञान में नंबर सभी स्टूडेंटों के कंपेयर में। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन जितने भी मैंने आप लोगों को कराए हैं वो सारा का सारा डाटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन था पहला, इसको पांचों क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। टी को भौतिक में मिले अंकों का मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए तो उसका भौतिक में नया प्रतिशत लगभग कितना होगा यदि भौतिक में अधिकतम अंक 140 थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत होती है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है ध्यान से। बोल रहा है टी को भौतिक में मिले अंकों को मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए। टी को भौतिक विज्ञान में मिला कितना है, टी को भौतिक विज्ञान में मिला है 50, इसको 14% क्या बोला है 14% बढ़ा दिया जाए। 50 का 14% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अगर 100 का 14% होता तो 14 हो जाता, 50 बनने के उसका आधा, 50 का 14% यानी कि 7%। आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे आप लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करें काफ़ी तेज़ी से। 14% बढ़ाने के लिए लेकिन बोला है 14% ही बोला है बढ़ाने के लिए, लेकिन मूल अंक उसके बोला है मूल अंक के आधार पर 14%। मूल अंक देखेंगे यहाँ पे 50 है, 60 और 40 के बीच में है 50। 50 का 14%, जब 100 का 14% 14 होता है तो 100 का आधा है तो उसका 14% आधा होगा, 14 का आधा 7 आ जाएगा 57। ये 57 आ गया, लेकिन यहाँ पे बोला है उसके बाद देखिए तो उसका भौतिक में नया प्रतिशत लगभग कितना होगा यदि भौतिक में अधिकतम अंक 140, यानी कि पूर्णांक जो है यहाँ पे 140 है, प्राप्तांक अब हो गया 57। कितना पूर्णांक दे दिया गया है 140, प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा, 0 से 0 कट करिए, ऊपर कितना आ जाएगा 570 और यहाँ पे 14, आपको पता है 14 चौका होता है 56, बचा 1 और 0, तो लगभग यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे 41, तो आपका 41 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। 570 आ गया, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 40 होता तो 40 करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं। 14 चौका 56, 1 बचा 0 बचा, यहाँ पे 0 बढ़ाइए 100 हो गया, फिर उसके बाद 14 सत्ते 98, 10 सत्ते 70, 7 चौक 28, 14 सत्ते 98, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 14 कम 14 होगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। इसको पूरा रख दिया गया 41%। आशा करता हूँ आप समझ में गए होंगे कि 40.71 को 41% लिखा गया है। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर चलेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अभी तक, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब इसको इरेज करते हैं, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य को सही कर बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए।
टी को दोनों विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक डैश 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 मिले अंकों से अधिक है। यहाँ पे देखिए नए तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए तो आप वहाँ पे घबराएं ना और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य को सही बनाने के लिए, सही बनाना है वाक्य को, रिक्त स्थान जो है वहाँ पे क्या सही बैठेगा। टी को दोनों विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक, टी को दोनों विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक कितना है 60 और 50। टी को दोनों विषयों में मिला के कितना मिला है 110। 60 और 50 110। अब इसमें देखिए रिक्त स्थान भरना है, लेकिन इसमें से जो सही होगा वही भरना है। बोल रहा है क्यू को रसायन में मिले अंक से, यहाँ पे फिल के बाद लिखा गया है मिले अंकों से अधिक है, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उससे अधिक होगा 110। यानी कि पहला ऑप्शन देखिए क्यू को रसायन में, क्यू को रसायन में कितना मिला है, क्यू को रसायन में मिला है 110। यहाँ पे टी को दोनों को मिला के 110 मिला, यानी कि अधिक तो नहीं है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए आर को भौतिक में, आर को भौतिक विज्ञान में कितना मिला है, भौतिक विज्ञान में मिला है यहाँ पे 90 नंबर, यानी कि टी को जो मिला है यहाँ पे 110 वो आर को मिला है हमारा यहाँ पे देख रहे हैं 90, इससे तो अधिक है ही, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही अभी तक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, यस को रसायन में, यस को रसायन में कितना मिला है 120, 110 हमारा टी को मिला है दोनों मिला के, यानी कि गलत है, ये 110 अधिक होना चाहिए जो ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन देखिए पी को भौतिक में, पी को भौतिक में कितना मिला है 130, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि बी ऑप्शन ये अकेला ऐसा है जो 90 आ रहा है मान, और 90 हमेशा आपको पता है 110 से कम है, और यही बोल रहा है कि टी को दोनों विषयों में मिला के प्राप्त कुल अंक आर को जो मिला है यहाँ पे किस में, आर को मिला है 90 नंबर किस में, यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान में, आर को भौतिक विज्ञान में मिले नंबर से अधिक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए इसको, इसमें नोट क्या करना है, इसको समझना था, क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब चलते हैं देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है पी को रसायन और पी को भौतिक और रसायन में मिले कुल अंक, पी को भौतिक और रसायन में मिले कुल अंक और टी को भौतिक और रसायन में मिले कुल अंक के बीच क्रमशः अनुपात पूछा है। आसान क्वेश्चन है। पी और टी, पी कहाँ पे है ये है, टी कहाँ पे है ये है, पी को दोनों विषयों में मिलाकर कितना अंक मिला है 130 और 90, टोटल हो जाएगा पी को मिला है आपको पता है 130 प्लस 90 बराबर 220। टी को कितना मिला है आप देख चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में 60 और 50 110। अनुपात कितना हो जाएगा पी अनुपाते टी का 220 अनुपाते 110, 110 एक कम 110, 110 दूनी 220, यानी कि 2 अनुपाते 1 आपका आंसर हो जाएगा। 2 अनुपाते 1 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 50 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नोट करिए जल्दी से, अनुपात निकालना भी आपको अच्छे से आ गया होगा, प्रतिशत निकालना भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस भी आप निकाल लेंगे, प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ, ये सारी चीज़ें आप लोगों में बता चुका हूँ। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्यू और यस को मिलाकर, क्यू और यस को मिलाकर रसायन में मिले कुल अंक, क्यू और यस को मिलाकर रसायन में मिले कुल अंक, क्यू प्लस यस, वो भी किस में रसायन में कितना है, क्यू को रसायन में मिला है यहाँ पे देखिए 110, यस को रसायन में कितना मिला है 120, कितना हो जाएगा 110 120 230। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मिले कुल अंक और पी और आर को मिलाकर भौतिक में मिले कुल अंक के बीच क्रमशः अनुपात, फिर से बोला है। अब भौतिक में पी और आर को, भौतिक में पी को कितना मिला है 130, आर को भौतिक में कितना मिला है 90, 130 और 90, यहाँ पे देखिए पी और इसको बोला है आर को, भौतिक विज्ञान में कितना कितना मिला है, पी को कितना मिला भौतिक विज्ञान में, भौतिक यानी कि ये डार्क वाला, पी को भौतिक विज्ञान में 130, आर को भौतिक विज्ञान में 90, 130 और 90, 130 और 90 220, इन्हीं के बीच में अनुपात पूछा है। ऐसे कर दीजिए 0 से 0 कट जाएगा, आपका अनुपात आ जाएगा 23 अनुपाते 22, क्योंकि ये कटेगा नहीं। ऑप्शन इसमें देख लीजिए 23 अनुपाते 22 कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन कोई भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है,
क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि यहाँ जो हमने कुछ गलती की है, यहाँ पे देख लीजिए, P और R का देखना था। P का भौतिक विज्ञान में कितना है? 130। R का भौतिक विज्ञान में कितना है? यहाँ पे देखिए डाटा, R का भौतिक विज्ञान में देख लीजिए, हमने कुछ गलत बनाया है क्या? R का भौतिक विज्ञान में है डाटा 80 ही है, यहाँ पे ये 80 है, याद रखिएगा। यही होता है, देखिए बार ग्राफ में ये 80 है, ना कि 90 है। ये 80 है, जब ये 80 होगा तो यहाँ पे 220 की जगह क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे 22 की जगह क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। आपका ऑप्शन अब यहाँ पे मैच कर जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर है 23:21, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बार ग्राफ के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और गलती आप कहाँ पे करेंगे ये भी आप समझ गए होंगे। काफ़ी समय में ऐसा होता है कि यहाँ पे डाटा लाइन खींची रहती है, जिससे आपको देखने में आसानी होती है, लेकिन अगर लाइन नहीं खींची तो इसको एग्जैक्ट मिलाइए कि कहाँ पे है ये। अभी हमने इसको क्या किया था? 90 कर लिया था, जिससे हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो ऐसी गलतियाँ ना करिए। आपको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, गलती कहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आए हो सारे क्वेश्चन, इससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, वो UP-SSC PET हो, सुपर टेट हो, UP टेट हो, C टेट हो, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है और कम समय, 1 सेकंड का समय लगेगा। क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ जैसे ही क्लिक करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।